लेह दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे, पैरा ड्रॉपिंग और सैन्य अभ्यास का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने किया शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया। लेह के बॉर्डर पर अपाचे और T-90 टैंक ने दिखाया अपना दम। LAC पर अपाचे और MI हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। लेह दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारों का भी जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने हाथ में थामी P का मशीन गन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी साथ में मौजूद। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के 13 दिन बाद पहुंचे राजनाथ सिंह। LAC के बाद रक्षा मंत्री पाकिस्तान LOC का भी करेंगे दौरा, हालात का लेंगे जायजा। LAC पर तनाव कम करने के लिए चीन से जारी रहेगी बातचीत। सेना ने कहा डिसएंगेजमेंट जटिल प्रक्रिया, लगातार बातचीत होती रहेगी। LAC को लेकर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, कोई भी एकतरफा बदलाव मंजूर नहीं। चाइनीज सामान के बायकॉट के लिए दिल्ली में स्वदेशी राखी कैंपेन। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई में शुरू हुआ अभियान। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस का बनाया मजाक। दो भारतीय डिप्लोमेट की मुलाकात के दौरान खड़े रहे पाकिस्तान के अधिकारी। विदेश मंत्रालय ने कहा कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के अधिकारियों ने घेर रखा था, धमकाने वाला अंदाज था, रिकॉर्ड की गई बातचीत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक काउंसलर एक्सेस के दौरान दबाव में थे जाधव, साफ बातचीत का माहौल नहीं था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। क्रॉस फायरिंग में सेना के 2 जवान जख्मी हुए। मारा गया एक आतंकी सुरक्षा बल पर कई अटैक में शामिल था। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला। पार्टी ने पायलट गुट के 2 विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित किया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर सत्ता लूटने का इल्जाम लगाया। कहा राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई। पिछले 1 महीने से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश चल रही थी। सुरजेवाला ने 25 से 35 करोड़ रुपए में MLA के खरीदने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। कहा ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी की साजिश का खुलासा हुआ। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर केस दर्ज करने की मांग की। कहा ऑडियो टेप में गहलोत सरकार गिराने का षड्यंत्र। गजेंद्र शेखावत, भंवरलाल शर्मा, संजय जैन की बातचीत कैद है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने टेप को बताया फर्जी। कहा न टेप में आवाज मेरी, न मैंने किसी से बात की। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जंग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की टिप्पणी। कहा ऑटो पायलट और फाइटर पायलट के बीच जंग है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस की अगुवाई में बनी बेंच, दोपहर 1 बजे है सुनवाई। पायलट कैंप ने दी विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती। स्पीकर ने व्हिप उल्लंघन के आरोप में आज जवाब देने के लिए कहा था। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे केस। सचिन पायलट के खेमे की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे। स्पीकर ने सुनवाई के वक्त बदला। अब सचिन पायलट केस में स्पीकर करेंगे आज शाम 5 बजे सुनवाई। पहले दोपहर 1 बजे करने वाले थे सुनवाई। राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल का आरोप। कहा गहलोत सरकार को बचा रही हैं वसुंधरा राजे। दोनों में आपसी साठगांठ का लगाया इल्जाम। बीजेपी विधायकों ने जयपुर में वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले का किया बचाव। कहा 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, बंगला मिलना उनका हक है। देश में कोरोना केस की संख्या 10 लाख के पार। एक दिन में सबसे ज्यादा 34,956 नए केस रिपोर्ट हुए। संक्रमितों का आंकड़ा 10,03,000 के पार हुआ। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 25,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक दिन में 687 लोगों ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1/3 से ज्यादा, 3,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। बढ़ते कोरोना केस पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा आबादी ज्यादा होने की वजह से केस ज्यादा है। रिकवरी और डेथ रेट दुनिया से बेहतर है। कोरोना पर डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिकवर मरीजों में कुछ महीने तक मौजूद रह सकता है एंटीबॉडीज। दिल्ली में कोरोना के 1,652 नए केस, 24 घंटे में 58 मौत। मरीजों की संख्या 1,18,000 से ज्यादा हुई। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कहा सभी दलों के सहयोग के कारण सफल हो पाया दिल्ली मॉडल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस का कोरोना गाइडलाइंस पर स्पेशल ड्राइव। बिना मास्क के पकड़े गए लोगों का हुआ चालान। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 8,641 केस। मरीजों की संख्या 2,84,000 से ज्यादा हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 266 लोगों की जान गई। सिर्फ मुंबई में 56 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 11,194 लोगों की जान गई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,498 लोग पॉजिटिव मिले। अब तक 97,751 केस। अमिताभ बच्चन की तबियत में तेजी से सुधार। ट्विटर पर भगवान की फोटो शेयर की। लिखा ईश्वर के चरणों में समर्पित। अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र पुलिस को 25,000 फेस शील्ड मुहैया करवाए। राज्य के गृह मंत्री ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से गोवा में आज से 3 दिनों का लॉकडाउन। 10 अगस्त तक रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा।
यूपी में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2083 नए केस, जबकि 34 लोगों की मौत हुई। अब तक 1046 लोगों की जान गई। यूपी सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज में परीक्षाएं रद्द की, सिर्फ फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। बिहार में कोरोना केस में तेजी, एक दिन में 1385 नए केस, संक्रमितों की संख्या 21,000 से ज्यादा हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 1690 नए केस, 23 की मौत, मरीजों का ग्राफ 36,000 से के पार। गुजरात में कोरोना ग्राफ 45,000 के करीब, एक दिन में 925 लोग संक्रमित मिले, 10 लोगों की जान गई। केंद्रीय टीम आज जाएगी गुजरात। टीम में एम्स के डायरेक्टर और आईसीएमआर के डीजी भी शामिल होंगे। कोरोना पर राज्य सरकार को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। तमिलनाडु में कोरोना अब भी आउट ऑफ कंट्रोल, एक दिन में फिर 4000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 69 लोगों की मौत। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जेल में बंद वरवरा राव कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाए गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 140 कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले, 70 हो चुके हैं ठीक। कर्नाटक में एक दिन में 4169 नए केस, 104 मौत, अब तक 1032 लोगों की जान गई। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए शिमला में हुई विशेष पूजा, सीएम जयराम ठाकुर हुए शामिल। मध्य प्रदेश के कोरोना ग्राफ 20,000 के पार, 735 और लोगों को कोरोना हुआ, कुल 689 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना से 8 और लोगों की मौत, 737 नए केस, कुल मरीजों की तादाद 27,000 से ज्यादा है। हरियाणा में एक दिन में संक्रमण के 696 केस, 3 लोगों की मौत, कोरोना मीटर 24,000 के पार। 65 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को फिलहाल पोस्टल बैलेट की छूट नहीं मिलेगी, कोरोना पेशेंट कर सकेंगे पोस्टल वोटिंग। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, एक दिन में 68,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए, जानलेवा वायरस ने ली 974 लोगों की जान। अमेरिका में अब तक 35,60,000 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं, 1,38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने रूस पर बोला हमला, हैकिंग के जरिए रिसर्च से जुड़ी सूचना चुराने का इल्जाम लगाया। अमेरिका ने वैज्ञानिकों और दवा कंपनियों को हैकिंग को लेकर सावधान रहने के लिए कहा, व्हाइट हाउस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में फोर्ट में भानुशाली इमारत का एक हिस्सा गिरा, 6 की मौत, एनडीआरएफ की टीम ने 23 लोगों को रेस्क्यू किया। फोर्ट इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा, खतरनाक घोषित करने के बाद इमारत को खाली करवा लिया गया था। कोरोना फैलने के बाद कुछ लोग वापस भी लौटे थे। मुंबई के फोर्ट में हादसे वाली इमारत की जगह पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, राहत और बचाव काम का जायजा लिया। मुंबई में मलाड के मलवानी में भी 3 मंजिला चौल का एक हिस्सा गिरा, 2 लोगों की मौत, 13 जख्मी हुए। मलाड में इमारत के मलबे से 15 लोगों को निकाला गया, अस्पताल ने 2 लोगों को मृत घोषित किया। हादसे के बाद आदित्य ठाकरे भी पहुंचे मलाड, पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश, अंधेरी सबवे और मिलन सबवे में फिर भरा पानी, सबवे को बंद करना पड़ा। मुंबई के जुहू इलाके में भारी जल जमाव, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जैसे सितारों के घर के सामने भरा पानी। पानी भरने से रोड पर खराब हो रही लोगों की गाड़ियां। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई जगहों पर घुटनों तक भर चुका है पानी। मुंबई में बीएमसी के बैनर पर विवाद, लिखा किसी के खुले गटर में गिरने से बीएमसी जिम्मेदार नहीं होगी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फाड़े बैनर। बीजेपी नेता राम कदम ने पोस्टर को तुगलक की फरमान बताया, कहा ड्रेनेज खुला छोड़ोगे तो बीएमसी जिम्मेदार नहीं होगी तो कौन होगी। दिल्ली में 20 जुलाई तक बारिश के आसार, राजधानी और आसपास के इलाकों में अभी तक हुई है सिर्फ 44 mm बारिश। बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक के बड़े हिस्से में भारी बारिश, ज्यादातर डैम और वाटर रिजर्व ओवरफ्लो है। 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, यूपी का सप्लीमेंट्री बजट पास किया जाएगा, एक सीट छोड़कर बैठेंगे सभी सदस्य। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज, कहा मोदी ने आर्थिक गड्ढा खोदा, गरीबों को मनरेगा ही गड्ढे से निकाल रहा है। अगले महीने अयोध्या में शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण का काम, ट्रस्ट के प्रवक्ता ने कहा, पीएम को भेजा गया न्योता। चंपत राय ने कहा, न्योते पर 18 जुलाई को होगा फैसला। अयोध्या में 18 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। मीटिंग में राम जन्म मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय होगी। यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग गैंगरेप पीड़ित और उसकी मां की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जेल से छूटे आरोपी पर ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप है। कासगंज में नाराज गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पति के सामने महिला से गैंगरेप, पुलिस केस दर्ज करके अब जांच में जुटी है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने तीसरी बार किया स्पेस वॉक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पावर ग्रिड की बदली आधा दर्जन से ज्यादा बैटरियां। बांग्लादेश के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत की खबर, हजारों लोग बेघर हुए। रूस के साइबेरिया में जंगलों में कई जगहों पर भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए करीब 800 फायर फाइटर्स लगे हुए हैं।